तो प्रिपेयर अकाउंट देखिए, आपका कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर। जो कास्ट कैटेगरी है उसके ऊपर देखिए क्या दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है। तो क्लास या कॉस्ट कैटेगरी सेम है। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, कॉस्ट कैटेगरी बनाना। तो उसके लिए आप अपनी टैली ओपन कीजिए। टैली ओपन होने के बाद यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपकी कंपनी जिस पर आप एंट्री करना चाहते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी को ऑन करने के लिए, कॉस्ट कैटेगरी को ऑन करने के लिए कौन सा की प्रेस करते हैं, F11। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स, फिर इंटर कीजिए। फिर यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर यस है हमारा ऑलरेडी, कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी। कभी आपको सिर्फ कॉस्ट सेंटर बनाना रहेगा तो उसको नो करते हैं, और कॉस्ट कैटेगरीज अगर आपको नहीं चाहिए, सीधी आपको कॉस्ट सेंटर चाहिए, तो नीचे वाले को नो कर सकते हो। कंट्रोल ए, सेलेक्टेड ऑल, फिर बैक जाने के बाद अकाउंट इन्फो। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर्स। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कॉस्ट कैटेगरीज। तो इंटर करते हैं, फिर क्रिएट करते हैं। अब देखिए पेन क्या बनेगा, पेन। उसके बाद कॉपी, फिर बुक। ये बन गया हमारा कॉस्ट कैटेगरी। यस है उसको यस ही रखना, जो नो है उसे नो ही रखना। फिर स्केप, फिर स्केप, फिर आते हैं कॉस्ट सेंटर्स में, फिर इंटर, फिर क्रिएट। तो यहाँ से हम कॉस्ट कैटेगरी लेते हैं सबसे पहले पेन। तो कौन सा पेन है, सेलो। इंटर इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर, फिर मोन्टेक्स, फिर टू डे, कि टुडे है कि टुडेस है, एस। इंटर, फिर अब आते हैं, फिर बैक स्पेस करते हैं, फिर जिसमें कॉपी हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी, फिर नो, हवा, हवा महल, हवा महल। फिर वापस जाते हैं बुक में, युग, उसके बाद अजय। और ठीक, तो हम इसकी एंट्री किए, फर्स्ट कैटेगरी सेल, इसका एंट्री हो गया। अब इसका क्वेश्चन एंट्री करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहले लिख लीजिए सब आराम से। दो क्वेश्चन लिखने के बाद बैक में करते हैं। अब अकाउंटिंग वाउचर, फर्स्ट क्वेश्चन है वाउचर, क्योंकि नगद है इसीलिए F6।
अब DRCR नहीं आ रहा, ये क्या हमारा सिंगल एंट्री है। डबल एंट्री करने के लिए F12, इसको नो और इसको यस। CR में सेल्स। इंटर कितने का? 90,000। इंटर क्या आएगा इसमें? कैटेगरी बुक्स। बुक, अब कौन सा बुक है? हाँ तो बुक लिस्ट लिखे हो ना। पहले युग बोध बताओ। अब युग बोध का कितना परसेंटेज है? आप कैलकुलेटर यूज करना है तो दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक कंट्रोल एन करेंगे तो आपको कैलकुलेटर करने के बाद कंट्रोल एम करना पड़ेगा। कैसे बता रहा हूँ, कंट्रोल एन। आप क्या करोगे? 90,000 हुआ, रुक जाओ, 90,000 मल्टीप्लाई कितना? 75%। ये हुआ, फिर इंटर करते हैं तो 67,500। ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? कंट्रोल एम के द्वारा। कंट्रोल एम किए मतलब वाउचर में दोबारा हम आ गए। अब कितना था? 67 वाह यार, युगोध। उसके बाद अजय। ऑटोमेटिक हुआ कि और कुछ बुक है? इंटर करते हैं, इंटर, फिर DR, इंटर, फिर कैश। देखो क्योंकि नीचे ऑलरेडी एंट्री हो चुका है बाय मिस्टेक ना, बाय डिफॉल्ट, इसीलिए इसको लिखना पड़ रहा है। इंटर, यहाँ पे हम नरेशन को लिख सकते हैं बिंग लगाकर, बिंग सोल्ड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज, परचेज गुड्स। तो क्या है उसमें? पेन है। वाउचर क्योंकि नगद था इसीलिए पेमेंट वाउचर। DR में परचेज। इंटर, अमाउंट 7,000। इंटर, इसमें पहले तो कॉस्ट कैटेगरी तो पेन है। इंटर, तो पेन में क्या है? सेलो। अब देखो एक तरीका, देखो कंट्रोल एन किए, कैलकुलेट किए, फिर उसको लिखे, है ना, एम करने के बाद लिखे, तो डायरेक्ट आप इंटर करने के बाद एंट्री हो जाए इसमें तो अल्ट सी प्रेस करो। अमाउंट में क्या करते हैं? अल्ट सी। अब लिखो 7,000। क्या लिखेंगे? 7,000। फिर स्टार कितना परसेंट? 40%। फिर 40 हुआ, स्टार। अब देखना इंटर करने के बाद अमाउंट चला जाएगा वहां पर, इंटर आ गया। उसके बाद कौन सा पेन? मोन्टेक्स। कितना? कितना परसेंट? 30। तो अल्ट सी प्रेस करो। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, जो 40 है उसी को 30 करते हैं। हो गया, फिर इंटर आ गया। फिर नेक्स्ट 2 डेज, बचा खुचा 2 डेज। इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर, इंटर, देन आफ्टर इंटर। नरेशन लिखना है, लिख लीजिए, फिर इंटर एंड एक्सेप्ट। नेक्स्ट, रिसिप्ट, वाउचर,
F6 CR में कमीशन इंटर 1500 इंटर ऑन अकाउंट फिर कॉस्ट कैटेगरी में क्या आएगा बुक। फिर बुक का बांटते हैं, कौन कौन से बुक है युगबोध। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, बुक के जगह में अगर युगबोध बस दिया रहता तो हम क्या करते, युगबोध बस लिखते हैं और उसको डिवाइड परसेंट में नहीं करते। कितना परसेंट लिखना है तो अल्ट सी सेम 1500 स्टार 75%, फिर इंटर, फिर अजय इंटर 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 इंटर, फिर इंटर। नेक्स्ट पेड इंटरेस्ट, कौन सी वाउचर पेमेंट वाउचर। इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है ब्याज। आई प्रेस करते हैं, आया क्या नहीं आया तो लेजर बनाना है शॉर्टकट अल्ट सी। इंटरेस्ट ग्रुप इनडायरेक्ट, क्योंकि हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, चुका रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करते हैं, इंटर। बिल बाय बिल अगर चाहिए तो यस, वैसे में नो। लेकिन हम कॉस्ट सेंटर एंट्री कर रहे हैं इसीलिए इसको यस। अमाउंट 2500, फिर कॉपी मोदी कितना बताओ कितना परसेंट निकलेगा तो 55 में। चलो पहले तो आप तो ये है दो पर है ना बांट दिए। उसके बाद इंटर, फिर इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेड सैलरी रिसीव रेंट वाउचर। तो F6 CR में रेंट अमाउंट 2500। क्या दिया हुआ है पेन है, फिर तीनों का पेन बांटो। चलिए परसेंट निकालो आप खुद। सेलो तो सेलो का कितना 2500 के हिसाब से परसेंट 1000, फिर इंटर, फिर मोन्टेक्स कितना 750, फिर 2 डेज, फिर हो गया इंटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन परचेज वाउचर पेमेंट DR में परचेज कितना 10,000, इंटर कितना कॉपी 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 में क्या आएगा नेक्स्ट कितना 5500, इंटर हवा महल आ गया। नेक्स्ट फिर इंटर नरेशा लिखना है, लिखते हैं, फिर इंटर। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स वाउचर
रिसिप्ट क्योंकि नगद है। F6 CR में सेल्स, फिर आपका अमाउंट 20,000। इंटर, यहाँ पर पेन। अब क्या आएगा सबसे पहला? सेलो। कितना परसेंट है? तो फिर वही अल्ट सी डायरेक्ट होता है। 20,000 लिखिए, फिर स्टार कितना परसेंट? 40। तो 40% लिखने के बाद इंटर। सेलो के बाद पेन को तो बता, मोन्टेक्स कितना? 6,000। इंटर, 2 डेज। इंटर, ठीक। नेक्स्ट, पेड सैलरी। सोल्ड गुड्स, हाँ। सो सेल्स का यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना अमाउंट? 15,000। इंटर, फिर कॉपी अमाउंट। कॉपी में कौन सा कॉपी? मोदी। परसेंट 55। 55% है तो कितना आएगा? 8,250। फिर हवा महल, बचा खुचा। नेक्स्ट, पेड सैलरी क्या होगा? कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर। हम पेड कर रहे हैं, चुका रहे हैं, इसीलिए पेमेंट वाउचर। F5 DR में सैलरी अमाउंट 7,000। 7,000 क्या है? बुक। देखिए यहाँ पर आपको बिल बाय बिल एंट्री है, तो बिल बाय बिल को नो करते हैं, या कुछ भी सुधारना है तो क्या करते हैं? कंट्रोल इंटर। यहाँ पे नो है तो इंटर करते जाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? कॉस्ट कैटेगरी में क्या है? बुक। फिर सेम टू सेम, बुक बाद न्यू बोर्ड कितना? 75% है तो कितना आएगा? 5,250। फिर इंटर, फिर अजय कितना? 1,750। ठीक। रिसीव्ड कमीशन वाउचर। F6 रिसीव वाउचर। CR में कमीशन अमाउंट 9,000। इंटर, ये बिल वाइज है तो इसीलिए अकाउंट ऑन अकाउंट कॉस्ट कैटेगरी में क्या आएगा? पेन। इंटर, सबसे पहले सेलो। परसेंट में बांटना है तो सेम। देखो एक और तरीका क्या बताया था? कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन, कैलकुलेटर ऑन होता है। 9,000 लिखे, स्टार कितना परसेंट? कितना? 40%। फिर इंटर, 360, कंट्रोल एम। यहाँ पर सेलो, उसके बाद मोन्टेक्स का कितना परसेंट है? फिर अगर शॉर्टकट अल्ट सी भी यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे कितना लिखे हैं 30%। इंटर। नेक्स्ट 2 days हो गया। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स। देखिए जितना भी एंट्री किए हैं उसको देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम, स्किप, फिर नीचे आते हैं डिस्प्ले, फिर इंटर करते हैं, फिर डे बुक। यहाँ पे आपने अभी तक इस कंपनी में एंट्री किए हैं उन सबको दिखाएगा। ये आपका ऊपर वाला साइड है, चाहे वो DR हो चाहे CR हो। अब दोनों साइड देखना है तो कौन सी की प्रेस करते हैं, F12। उसके बाद डिटेल को यस करो, नरेशन लिखे हो उसको भी देखना है तो यस करो, बिल बाय बिल है उसको देखना है तो यस करो, कॉस्ट सेंटर है उसको ही देखना है तो यस करो, फिर इंटर 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 इंटर। यहाँ पर जैसा एंट्री की हो वैसा देखना है तो बाकी अल्फ़ाबेट वाइज, इंक्रीजिंग वाइज, डिक्रीजिंग वाइज सब दिया हुआ है, अलग अलग मोड पे आप देख सकते हो। इंटर, ये देखिए तो हमारा आज का एंट्री किया हुआ नीचे में होगा है, ये देखिए है पूरा भी का, ठीक है। डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष दोनों अमाउंट देखिए दिखा रहा है, डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट। डेबिट मतलब इनवर्ड आया हुआ और क्रेडिट मतलब आउटवर्ड गया हुआ। इसके इसके उसी तरीके से बैलेंस शीट चेक करना है तो इंटर कीजिए। देखिए कैपिटल हमारी पूंजी, पूंजी कितने का है ना, इंटर करते हैं तो यहाँ पर जितने हमारे कैपिटल का अमाउंट है पूरा दिखाएगा। देखिए ये सारी चीज़ों में आपने बिजनेस स्टार्ट किए हो, इंटर करो तो देखो आया इंटर इंटर, फिर स्केप स्केप करते पीछे आते हैं, ड्राइविंग में देख सकते हो गया है, यहाँ पर इसको चला गया स्किप। लोन एंड लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स स्थायी संपत्ति कितने का है, करंट एसेट्स कितने का है, ठीक। उसके बाद ब्रांच और डिवीज़न यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, जिसको जैसे करना है यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रॉफिट एंड लॉस, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, देखिए कितने का परचेस किए कितने का सेल किए, डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट। इसको और विस्तार से बाद में हम आपको सिखाते हैं, बाकी आप खुद से एंट्री कीजिए। ओके, थैंक